गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमेशा की भांति आपका मित्र इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ। पहले तो लें थोड़ा वसुंधरा के सीनरी का आनंद। सामने वैशाली की ऊंची ऊंची इमारतें भी नज़र आ रही हैं और इधर सामने ये वसुंधरा। साथियों, आज का विषय रहेगा राजनीतिक उठापटक जो हो रही है उस पर चर्चा। राजनीतिक उठापटक यानी चुनाव की तैयारी, यानी नेताओं का भागम भाग, दौड़ा दौड़, यानी नेताओं का अपनी ही पार्टी से विश्वास का डगमगा जाना, यानी नेताओं का अपना भविष्य सुरक्षित करना। वो जिसमें समझ रहे होंगे कि हम यहाँ ठीक है, यहाँ फिट है, वो तलाश कर रहे हैं और उस तरफ वो जा रहे हैं। वैसे तो राजनीति एक कहते हैं कि ये लोग साहब उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, यानी लोग जो जिसके साथ विचार मिलता है वो उसको सपोर्ट करता है। यानी राजनीति यानी विचारों का मिलन जिस पार्टी के साथ होता है उस पार्टी के साथ जुड़ता है। लेकिन आजकल विचारों का मिलन से नहीं, आजकल सुविधाओं के मिलन के अनुसार लोग दल बदलते हैं, यानी नेता दल बदलते हैं। अब आजकल दो तरह के हो रहे हैं, एक भागम भाग वाले नेता और एक पकड़म पकड़म वाले नेता। भागम भाग तो शायद पकड़म पकड़ के डर के मारे भी हो रही होगी। जैसे कि आप टीवी खोलते ही देखो विरोधी दल बोलते हैं कि ईडी सीबीआई के मारे वो सब जा रहे हैं, जबकि शायद कुछ नेताओं पर तो ईडी सीबीआई भी नहीं है, फिर भी वो जा रहे हैं। उन पर ईडी सीबीआई का शिकंजा तो है नहीं, नीतीश कुमार जी पर कौन सा है। वो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन पर है ही नहीं, फिर भी वो जा रहे हैं। हो सकता है उनको लगता होगा कि इस दल के साथ रहने में उनको फ़ायदा है, उनका फ्यूचर सुरक्षित है। और कुछ हो सकता है इसके डर के मारे जा रहे हो। इससे इतर मैं एक बात और करता हूँ, कुछ राजनीतिक दल जब टीवी खोलो तो दो बातें मैं मेन सुनता हूँ। एक तो हम जनगणना करवाएंगे, दूसरा कि हम आरक्षण देंगे, और सबसे बड़ी बात ये वो दल कह रहे हैं जो अपने अपनी स्टेटों में, और एक राजनीतिक दल जो ऑल इंडिया लेवल का दल है वो भी कहता है कि हम अब जाति की सर्वे करवाएंगे, गणना करवाएंगे। इतने साल सत्ता में रहने के बाद अब जब लगता है कि सत्ता नहीं आ रही है तो एक ऐसा लॉलीपॉप जनता को देने की कोशिश करो कि वो खाए और उस खाने के साथ साथ उनको चस्का लगे कि हाँ भाई इस लॉलीपॉप में कुछ दम लगता है। पर मुझे तो लगता है कि लॉलीपॉप वही होगा, शायद पैकिंग नहीं कर दी गई होगी। खैर मेरे अपने विचार हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, मैं कब कह रहा हूँ, लेकिन जो आप देख रहे हो उस पर तो आपको भी मनन चिंतन करना ही चाहिए ना कि ऐसा है या नहीं है। वो दल जिनको सत्ता में रहते हुए कर देना चाहिए था, इतनी लंबे समय तक सत्ता में रहे, अब कह रहे हैं हम कर देंगे। अब उनको कोई दूसरे मुद्दे ही नहीं मिल रहे। मैं किसी दल की ना तो तारीफ़ करूँगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सत्तारूढ़ दल ने भी नहीं करी हैं, उनको करना चाहिए था। आज भी प्राइवेट सेक्टर में जो आदमी एक रिटायर होता है उसकी पेंशन किसी को 500, किसी को 700, किसी को 900, इससे ज़्यादा पेंशन तो पॉलिटिकल पेंशन मिलती है। पॉलिटिकल पेंशन समझते हो ना, हरियाणा सरकार में देखो अच्छी पॉलिटिकल पेंशन मिलती है, दूसरे सरकारें हैं सभी देते हैं पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन है ना, और भी बहुत सारी पेंशनें हैं जो कि मिलती हैं।
लोगों को मिलती हैं, तो इनकी रकम भी ठीक ठाक ही है। लेकिन जो आदमी अपनी कंट्रीब्यूशन का पेंशन लेता है, उसमें सरकार जो आज से 8 साल पहले मिल रहा होगा, 10 साल पहले, किसी को यदि 800 मिल रहा है तो उसको आज भी 10 साल बाद 800 ही मिल रहा है। भाई अगर आप दूसरे कर्मचारियों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए सपोज सोचते हो कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई भत्ता जुड़ता है, तो ऐसा नहीं कर देना इन प्राइवेट कर्मचारियों के ऊपर, इनके ऊपर भी कुछ ऐसा लागू कर दो कि भाई तुम्हारा तो चलो हम इतना नहीं तो इतना तो दे ही देते हैं। यानी जो आदमी 10 साल से 800 रुपये पेंशन लेता है वो 800 ले रहा है। उदाहरण दे रहा हूँ मैं, अगर कोई 2000 ले रहा है तो 10 साल से 2000 ले रहा है। प्राइवेट कंपनियों की पेंशन क्या है, कंपनियां कुछ भी लिख दें, लेकिन है क्या, जो स्मॉल स्केल की कंपनी है उसका तो क्या, जब मर्जी निकाल दे, जब मर्जी बोल दे, कुछ भी लिखवा दे, वो वीआरएस लिखवा दे, वो कुछ लिखवा दे। और सवाल ये है कि अगर किसी की 800 या 1000 है या 700 रुपये पेंशन है, सरकार को उसमें कुछ कृपा दृष्टि करके उसको कम से कम, कोई भी आदमी हो सकता है वो, इतना तो करो कि यार तुम जो राजनीतिक पेंशन देते हो उसका कम से कम वो आधा तो हो जाए, 1000 1500 2000 तो हो जाए कम से कम। कैसे होगा गुजारा बताओ। तो वो बीजेपी ने भी उसमें कुछ नहीं किया। मेरे कहने का मतलब ये है, अनेक सरकारें कुछ भी करती हैं, अपने अपने लेवल से करती हैं, करती ज़रूर है, लेकिन अभी वर्तमान समय का जो है वो है कि एक दल कह रहा है कि तुमने जितना खाया है उसका हिसाब देना पड़ेगा, निकालूंगा, और दूसरे भागम भाग दौड़ा दौड़, बचाओ बचाओ, और उस बचाओ बचाओ में ये शब्द निकल रहे हैं कि हम तो जातिगत जनगणना करवाएंगे और उसके बाद हम जाति के आधार पर फिर रिजर्वेशन भी देंगे। वो मुद्दे जिनके ना हाथ है ना पैर हैं, अगर हाथ पैर होते उन मुद्दों के तो इतने इतने साल तक सत्ता में रहे, आपने तब नहीं लागू किया। जहाँ तक सरकारों का एक मैं बताऊं, वर्गीकरण करूं, तो काम करने का तरीका अपना अपना है। जितनी योजनाएं आज तक कांग्रेस ने बनाई होंगी, खूब बनाई, इतनी तो बीजेपी ने भी नहीं बनाई होंगी, लेकिन उनमें कहाँ कमी रह गई, उनमें कमी रह गई कि वो उस योजनाओं को धरातल पर नहीं उतार पाए, या उन योजनाओं में भ्रष्टाचार रहा है, उन योजनाओं को उनके अपने आदमियों ने खा दिया। वरना योजना बनाने में कांग्रेस कहीं पीछे नहीं थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, उनका जनता को फ़ायदा नहीं मिला। अब वर्तमान में जो वर्तमान सरकार है, ये एक तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी जो सरकार ने निकाली है, जो पेमेंटें ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो उसमें कुछ करप्शन कम हो गया होगा, तो उसकी वजह से लोगों के खाते में पैसे आ रहे हैं। वरना लोग बार बार इनको पसंद क्यों करेंगे, क्यों इनको वोट देंगे? इसका मतलब कुछ ना कुछ डिलीवर हो ही रहा होगा, आपको भी दिख ही रहा होगा। खैर, अब इस तरह की बातें तो बड़ी, अगर हम इस पर डिबेट करना चाहें तो बहुत लंबी हो जाएगी। किसी अन्य वीडियो में फिर आपसे इस बात को आगे ले जाएंगे, इस बात से आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपने इस मित्र को दें इजाज़त और लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार।